नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर एसेंडेंट का गुरुदेव जब वक्री होंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए, गुरुदेव जो आपके वक्री हो रहे हैं ना, आपके 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं और वक्री हो रहे हुए 9 अक्टूबर के दोपहर 12:33 से 4 फरवरी 2025 3:09 तक यानी कि 118 दिन के लिए गुरुदेव आपके 11वें भाव में वक्री रहेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह वक्री कब और कैसे होता है, पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं। तो जब कोई भी ग्रह सामान्य गति से चलता है तो उसे मार्गी ग्रह कहते हैं, और वही ग्रह जब तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी ग्रह कहते हैं। और इसी तीव्रता से अगर ग्रह पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देता है तो उसे मार्गी ग्रह कहते हैं। वास्तव में कभी भी ग्रह पीछे या उल्टे नहीं चलते हैं। उस ग्रह की गति के कारण यह आभास होता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है, और इसी आभास को ग्रह का वक्री होना कहा जाता है। यानी कि कोई भी ग्रह वक्री तब होता है जब वह सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है और पृथ्वी के काफी निकट चला जाता है और पृथ्वी की गति से थोड़ा कम गति पाता है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है। क्योंकि वक्री ग्रह पृथ्वी के काफी निकट आ जाता है और पृथ्वी के निकट कोई भी ग्रह रहेगा तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ेगा। पृथ्वी पर अधिक प्रभाव पड़ने के कारण उस ग्रह को वक्री ग्रह कहते हैं, और इसीलिए वक्री ग्रह बलवान होता है। देखिए, गुरुदेव जो आपके विराजमान हो रहे हैं ना, वे आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक गुरुदेव आपके 11वें भाव में वक्री भी रहेंगे। तो देखिए, 6वें भाव के स्वामी हैं गुरुदेव, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी से संबंधित काम करते हैं, उनके काम से उनको लाभ तो निश्चित तौर पर पहले से ही हो रहा था, यानी कि 1 मई 2024 से। और यहाँ पे और भी प्रबल योग लाभ के आपके बन रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। और गुरुदेव आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, 9वें भाव के स्वामी 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपका नसीब इनकम को लेकर के तो निश्चित तौर पर आपका साथ देने वाला है 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके काम में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, पर आपको इनकम आपको कहीं ना कहीं से आएगा। दोस्त हो गए, पहचान वाले लोग हो गए, वे आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्यशाली साबित हो रहे होंगे 1 मई 2024 से। और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक आपको निश्चित तौर पर उनसे लाभ होगा। कोई काम आपको दिला देंगे, या फिर कहीं ना कहीं से उनसे आपको इनकम होने की संभावनाएं बना रहे हैं। आपकी आमदनी अच्छी होगी। हो सकता है कोई दोस्तों के साथ आप कोई मंदिर की यात्रा जाने का भी आप प्लान करें। और गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 3रे भाव में, और 3रा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, 3रे भाव में गुरुदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके पराक्रम में कमी तो निश्चित तौर पर मंगल और गुरुदेव नहीं कराएंगे। आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी से आपके संबंध में मजबूती आएगा। पर यहाँ पे देखिए, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी से हो रही है 26 अगस्त से लेकर के पूरे सितंबर के महीना में। तो आपको इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है, किसी भी विवाद से बचे। पर यहाँ पे आपके संबंध में मजबूती निश्चित तौर पर गुरुदेव लाएंगे। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में। देखिए, 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ने लगी। तो देखिए, यहाँ पे 5वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा था। प्रेम संबंध में भी आपके उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहा था। रिश्तों में थोड़ी परेशानियां आपके हो रही थी। पर गुरुदेव की दृष्टि आपकी पड़ने लगी 1 मई 2024 से। तो 1 मई 2024 से लेकर के लगभग जून के एंड, जब तक शनिदेव वक्री नहीं हुए, तब तक आपको निश्चित तौर पर आपके प्रेम संबंध में मजबूती आया होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनका मन लग रहा होगा। पर 29 जून से लेकर के जब शनिदेव वक्री हुए तो थोड़ी बहुत पढ़ाई में अड़चनों का उनको सामना करना पड़ेगा। पर यहाँ पे 9 अक्टूबर से जब गुरुदेव वक्री होंगे तो जो पढ़ाई में अड़चनें आपको आ रही थी ना, उसमें भी आपको सुधार देखने मिलने वाला है। और खासकर 15 नवंबर के बाद जब शनिदेव जब आपके वक्री नहीं रहेंगे
यानी कि मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद वक्री गुरु की आपकी दृष्टि पड़ने वाली है आपके पंचम भाव में। तो पंचम भाव में वक्री गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके पढ़ाई को लेकर के तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। पढ़ाई में आपका मन लगेगा, पढ़ाई पे आपका फोकस बढ़ेगा, जो फोकस नहीं रह रहा था उसमें आपका फोकस रहेगा। प्रेम संबंध में आपके सुधार देखने मिलेगा, प्रेम संबंध में आपके मजबूती आएगा। साधना करते हैं, साधना में जो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में, और 7वां भाव होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। देखिए स्पाउस और भागीदार का होता है 7वां भाव, तो 1 मई 2024 से वैसे भी आपके 7वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी स्पाउस और भागीदार के साथ आपके संबंध में मजबूती आया होगा। पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ने लगी 26 अगस्त से लेकर के पूरे सितंबर के महीना में, तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं आपके स्पाउस या भागीदार। बस एग्रेसिवनेस को आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है, बाकी आपके संबंध में मजबूती निश्चित तौर पर गुरुदेव लाएंगे। और आपका 7वां भाव जो है वो शनिदेव का है, और शनिदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। तो आपकी स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के योग बना रहे हैं 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 तक आपकी स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ होगा। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार से भी आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी स्पाउस की पर यहाँ पे थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है, स्पाउस की तबियत का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और मंगल जो विराजमान है आपके 10वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान है, और आपके 5वें भाव के भी स्वामी है, जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान है। तो जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना फेवरेबल रहने वाला है। वे बाहर जाके पढ़ने का अगर सोच रहे हैं तो उनका नसीब उनका अच्छा साथ देने वाला है। यानी कि शहर के बाहर अगर जाके पढ़ना चाह रहे हैं तो भी उनके लिए शुभ समय है, और अगर वे विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं तो भी उनके लिए शुभ समय है। और 10वें भाव के स्वामी भी है मंगल, और यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि भी आपके 10वें भाव में पड़ रही है। तो काम को लेकर के थोड़ी बहुत बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। हालांकि देखिए शनिदेव वक्री हैं, और वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में, तो काम को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं आपके उत्पन्न हो रही होंगी 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। और शनिदेव जब वक्री हुए 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक, तो यहाँ पे काम को लेकर के थोड़ी बहुत बाधाएं आपकी उत्पन्न होंगी। हालांकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया गुरुदेव आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो काम में बाधाएं आएंगी पर आपको पैसा मिलेगा। बॉस पिता को लेकर के मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, बॉस पिता के साथ मनमुटाव से बचें। और यहाँ पे जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, आईटी प्रोजेक्ट्स कोई फॉरेन से उठा करके अगर आप फ्रीलांसिंग में भी काम कर रहे हैं तो आपका काम अच्छा चलेगा। खासकर 26 अगस्त से लेकर के पूरे सितंबर के महीना में आपको निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपके काम में मिलेगा। काम को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे, ऑफिस और बॉस को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ सकते हैं 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। हो सकता है आप आपके ऑफिस का रेनोवेशन कराने का सोच रहे हैं, तो भी आपका रेनोवेशन कराने के लिए ये समय फेवरेबल है। और मंगल की जैसा कि मैंने आपको बताया 4थी दृष्टि पड़ रही है आपके 3रे भाव में, और 3रा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे आपके पराक्रम को तो मंगल निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में, और 6वां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए ये जो पीरियड आपका 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना है, यानी कि मंगल जब तक आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे तब तक आपको आपके कॉम्पिटिटर के साथ किसी भी विवाद से बचना है। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से विवाद हो सकता है, विवाद से बचें। मामा मौसी से आपके विवाद हो सकता है, विवाद से बचें। आपकी स्पाउस के साथ आपका विवाद हो सकता है, विवाद से बचें। देखिए ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, गुरुदेव जो आपके वक्री हो रहे हैं आपके 11वें भाव में, तो आपको शुभ फल ही प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि इनकम को लेकर के आपको निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि देखिए काम में जैसा कि मैंने आपको बताया आपके बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, पर आपको इनकम को लेकर के निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। नसीब इनकम को लेकर के आपका साथ देगा। कम्युनिकेशन, दोस्त, पहचान के लोगों से आपको लाभ होगा, पर यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन से आपके मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं 1 मई 2024 से। और ये जो पीरियड आपका रहेगा ना, जब तक गुरुदेव वक्री रहेंगे 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक, किसी भी किस्म का मतभेद से बचें। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे मतभेद होने से बचें, क्योंकि ये जो पीरियड है देखिए आप काम बोलेंगे, हो सकता है काम में वे थोड़ा डिले करें, जिसके कारण आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो डिफरेंसेस होने से बचें। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।